नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीतू चौहान। आगरा के कई मेडिकल फर्म और उनके गोदामों पर यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली दवाएं मिली हैं। छापेमारी टीम ने करीब 3 करोड़ रुपए की नकली दवाएं सीज की हैं। कई गोदामों को सील कर दिया गया है और इसी कार्रवाई के दौरान नकली दवा सिंडिकेट के कारोबारी ने एसटीएफ इंस्पेक्टर को 1 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी की। टीम ने जाल बिछाकर कारोबारी को पैसों के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ एसटीएफ मुख्यालय को आगरा थोक दवा बाजार में मल्टीनेशनल कंपनी जायडस, ग्लेनमार्क, सनफार्मा, सनोफी सहित आधा दर्जन ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बेचने की शिकायत मिली थी। 2 महीने से एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमें इस नेटवर्क को खंगाल रही थी और इसी जांच और छानबीन में टीम को नकली दवा कारोबार के बारे में अहम सुराग मिले। सुबह शुरू हुई छापेमारी रात 2 बजे तक चली। इसके बाद पुख्ता इनपुट मिलने के बाद शनिवार सुबह 10 बजे एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम सैयद गली, मोती कटरा स्थित हेमा मेडिको फार्म पहुंची। फार्म के संचालक हिमांशु अग्रवाल निवासी कर्मयोगी कमला नगर के यहां पर छानबीन शुरू की गई। कार्रवाई से घबराए कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने जांच रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी कर दी, लेकिन टीम ने कार्रवाई जारी रखी और रात 2 बजे तक छापेमारी हुई। रिश्वत के लिए 4 घंटे में कारोबारी ने तकरीबन 1 करोड़ का इंतजाम किया। रिश्वत की पेशकश पर एसटीएफ इंस्पेक्टर ने मुख्यालय को इसकी जानकारी दी और इसके बाद कारोबारी से रुपए लाने के लिए बोला गया। ये हिमांशु अग्रवाल को रंगे हाथों दबोचने के लिए प्लान तैयार किया गया था। शनिवार दोपहर हिमांशु अग्रवाल 3 बैग में 500-500 रुपए के नोटों की 200 गड्डियां लेकर बाइक से फवारा मार्केट पहुंचा। टीम ने कैश के साथ उसे गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने पर नोटों की गिनती की गई। एसटीएफ के एडिशनल एसपी राकेश कुमार यादव ने बताया कि दवा कारोबारी हिमांशु ने इंस्पेक्टर यतींद्र से व्हाट्सएप पर बात की। उसने रिश्वत देने की पेशकश की और 1 करोड़ रुपए ऑफर किए, लेकिन इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा का ईमान नहीं डिगा। उसने इसकी जानकारी एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को दी। इसके बाद उसे ट्रैप किया गया। उन्होंने बताया कि 4 घंटे में ही दवा कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए जुटाए और रिश्वत देने आ गया। एक साथ रिश्वत की इतनी रकम अभी तक नहीं पकड़ी गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों से नामचीन कंपनियों की फैक्ट्री में ब्रांडेड दवा जैसी हूबहू दवाएं बनवाई जाती हैं। उनका क्यूआर कोड भी होता है, जिन्हें लेदर के बैग में रखकर ट्रेन से मंगवाया जाता है। एसटीएफ एएसपी ने बताया कि हेमा मेडिको फर्म के कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने चाचा बबलू के साथ दवाइयों का काम शुरू किया था। नकली दवा का नेटवर्क हिमांशु खुद संभालता है। अपने नेटवर्क के जरिए ही उसने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने हिमांशु अग्रवाल से पूछताछ की और इसके बाद उसे लेकर एसटीएफ फिर उसकी फॉर्म पर पहुंची, जहां पर पहले से ही टीम ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधि बुला लिए थे। दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से हिमांशु अग्रवाल की फॉर्म में मिली दवाओं के क्यूआर कोड स्कैन करने के साथ रैपर के प्रिंट की भी जांच कराई गई। टीम ने शनिवार रात 1 बजे तक सर्दी, जुकाम, दर्द निवारक दवाएं, चर्म रोग की दवाओं सहित करीब 3 करोड़ की कीमत की 214 कार्टन से ज्यादा दवाइयां जब्त की हैं। तो सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि मुबारक महल स्थित हेमा मेडिको एजेंसी और गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी की होलसेल की दुकानें और गोदाम सील किए गए हैं। इनकी जांच चल रही है। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि आगरा में दवा माफिया ने सर्दी, जुकाम और एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली सनोफी कंपनी की एलेग्रा 120 टैबलेट की खेप चेन्नई से मंगाई थी और ये खेप शुक्रवार रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतारी थी। ये ऑटो से फव्वारा बाजार स्थित गोंगिया मार्केट में बंसल मेडिकल पर पहुंची, जहां पर पहले से निगरानी कर रही एसटीएफ और औषधि विभाग टीम ने ऑटो को पकड़ लिया। ऑटो से एलेग्रा 120 की 2.97 लाख टैबलेट जब्त हुई हैं। इस बारे में सनोफी कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रारंभिक जांच के बाद सभी टैबलेट नकली बताई हैं। ऑटो चालक से पूछताछ के बाद टीम ने आगरा कैंट निवासी एजेंट फरहान के घर पर भी छापा मारा। गिरोह से जुड़े कई कारोबारियों, हॉकर और ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी छापेमारी की जा रही है। यानी ये माना जाए कि खाने पीने की नकली और मिलावटी चीजें बनाने की तरह दवाओं को भी अब नकली तरीके से बनाया जा रहा है। बीमारी ठीक करने वाली दवाएं असल में आपको और ज्यादा बीमार कर सकती हैं। नकली दवाओं में सही मात्रा में सक्रिय तत्व नहीं होते हैं या उनमें हानिकारक पदार्थ होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। नकली दवाएं आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाती हैं, बल्कि इसे और खराब कर सकती हैं। नकली दवाओं के सेवन से आप अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तो नकली दवाओं की पहचान करना बेहद जरूरी है,
क्योंकि ये ना केवल आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकती है। नकली दवाओं की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं। नकली दवाओं की पहचान करने के तरीके क्या होते हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पैकेजिंग की जांच होना होता है, यानी पैकेजिंग पर छपी जानकारी को ध्यान से पढ़ें, सही से पढ़ें और उसके बाद पैकेजिंग पर किसी भी तरह की छपाई या मुद्रण दोष की जांच जरूर करें। अगर आपको भी लग रहा है कुछ गड़बड़ी है इसकी छपाई में तो इसकी जांच जरूर करें। पैकेजिंग पर दी गई जानकारी दवा की मूल जानकारी से मेल जरूर खानी चाहिए। पैकेजिंग सील सही तरह से लगी होनी चाहिए, कहीं से भी ये सील ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस दवाई को आप ना लें। दवा की गोली या कैप्सूल की जांच, दवा की गोली या कैप्सूल का रंग, इसके अलावा जो आकार है, बनावट है, वो मूल दवा से मेल खाना चाहिए। दवा की गोली या कैप्सूल पर कोई भी दोष या धब्बा नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह से अगर आपको लगे कि इस गोली पर या कैप्सूल पर किसी भी तरह का स्पॉट है तो आप उसे तुरंत वहीं छोड़ दें और इसकी जांच कराएं या फिर इसका सेवन ना करें। वहीं अब अगली जो ध्यान रखने की बात है वो है बारकोड की जांच, यानी कि दवा की पैकेजिंग पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके उसकी प्रामाणिकता की जांच जरूर करें। दवा की कीमत की बात आती है, यानी अगर कोई दवा बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर आपको मिल रही है तो ये संभव है कि वो दवा नकली हो सकती है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि दवा खरीदने का स्थान क्या है, जगह क्या है, यानी हमेशा किसी विश्वसनीय मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदें। अनाधिकृत दवा विक्रेताओं से दवा कभी ना खरीदें, क्योंकि ये आपको चूना लगा सकते हैं या आपको नकली दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। अगर आपको किसी दवा के बारे में संदेह है, डाउट है, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इसकी सलाह जरूर लें और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी तरह से नकली दवाई का सेवन आप ना करने पाएं। तो नकली दवाओं से बचाव के उपाय हमेशा किसी विश्वसनीय मेडिकल स्टोर से ही दवा आपको खरीदनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ये कुछ खास उपाय हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखने चाहिए। दवा की पैकेजिंग को ध्यान से जांचें, दवा की कीमत की तुलना करें, डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें, सरकार द्वारा जारी दवाओं की सूची को जरूर देखें और दवाओं को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। वहीं दवाओं को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। एक्सपायरी डेट के बाद दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। अगर आप कहीं भी दवाई खरीदने जा रहे हैं, किसी स्टोर से दवाई खरीदने जा रहे हैं, तो पहले उस दवाई की जांच कर लें, उस कैप्सूल की जांच कर लें कि वो सही है कि नहीं है और उसके बाद ही उसका सेवन करें। कुछ सावधानियां बरतेंगे तो हो सकता है कि आप नकली दवाओं के सेवन से बच जाएं। और अगर आपको लगता है कि ये दवाई कुछ गड़बड़ है, नकली है या QR कोड इसका मैच नहीं कर रहा, तो तुरंत इसकी शिकायत आप करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए इंतजार करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न जाने कितने लोगों को नकली दवाई के सेवन से बचा सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस खबर को लेकर अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो हमें दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और इसके साथ साथ किस तरह से इस दवाइयों की जो नकली मार्केट फैली हुई है इसे कैसे रोका जा सकता है और इनके सेवन से कैसे बचा जा सकता है। कोशिश हमने की आपको ये समझाने की कि आप किसी तरह से भी नकली दवाइयों के सेवन से बचें, थोड़ा जागरूक बने और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ऐसे कारोबार हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। यानी आपकी जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस खबर को लेकर कमेंट ज़रूर करिए।